नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मयानंदा। कल ही हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे, मार्केट अगर गैप अप में थोड़ा ओपनिंग हो जाता है तो 23,800 ये तो जो उसका रेजिस्टेंस लेवल था, उस लेवल के आसपास थोड़ा ऊपर होने के बाद ऊपर की साइड की ओर से मोमेंटम हो सकता है। या फिर अगर फ्लैट में ओपन होकर अपसाइड की तरफ जा रहा है तो हम लोग को ये देखना होगा 23,800 को ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो मार्केट 23,750 के आसपास कहीं पर ओपन हो गया, लेकिन पहले ही पिटवीन चार्ट पे अगर कैंडल पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक शार्प सेलिंग हमको दिखाई दे रहा है। और हम लोग यहाँ पर भी यही डिस्कशन कर रहे थे, 23,600 के आसपास कहीं पर हमको एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन भी दिखाई दे सकता है, जबकि हम लोग का टारगेट 23,500 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ भी हम लोग बता रहे थे कि इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है, तब भी आप अपना पोजीशन को ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए जो कैंडल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भी 60 टू 70 पॉइंट्स का कैंडल यहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो यहाँ जब ये तोड़ा मार्केट 23,500, यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से फिर से मार्केट ने रिकवर किया है। और आज के टाइम पे मार्केट जहाँ पर क्लोजिंग दिया था उसके आसपास कहीं पर आकर क्लोजिंग फिर से दे दिया है 23,700 के आसपास कहीं पर। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, तो पहले चलते हैं थोड़े डेली चार्ट के हिसाब से। डेली चार्ट में हम लोग देखते हैं किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है। आज अगर हम लोग इस कैंडल को देखते हैं तो आप यहाँ पे श्योरली बोल सकते हैं कि हाँ, ये एक बुलिश कैंडल की तरफ से फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि भले ही इसका कलर रेड हो, लेकिन नीचे की ओर से आप यहाँ पर बाइंग के साइड से प्रेशर देख रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट में इतने नीचे की साइड की ओर से इतना बड़ा टेल यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। मार्केट 23,500 को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो क्या ये उसके लिए बटन बन चुका है क्या? तो अगर ये उसके लिए बटन बन चुका है और आप लोग को फिर से ये 23,500 नहीं देखना है, तो कल मार्केट कहीं पर भी एक बड़ा बुलिश के साइड की ओर से मार्केट एक फॉर्मेशन होना चाहिए। कल वैसे भी निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है मार्केट कहीं पर फ्लैट में ओपन होकर अपसाइड की तरफ 23,800 को भी क्रॉस कर सकता है, या फिर एक बड़ा गैप अप में भी ओपन हो सकता है। 23,800 के ऊपर भी मार्केट एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग भी दे सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यही होगा, अगर मार्केट कहीं पर भी अपसाइड की तरफ जा रहा है तो फिर से यहाँ पर जिस तरीके से एक शूटिंग स्टार कैंडल के जिस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, ऊपर की ओर से यहाँ पर कहीं पर भी हैमर की साइड की ओर से कैंडल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से इस तरीके से कैंडल कहीं पर भी फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, वरना जितना भी यहाँ पर बायर्स अक्यूमुलेशन हुए हैं निफ्टी को ऊपर लेने के लिए, वो सारे फॉल्स हो जाएंगे और मार्केट फिर नेगेटिव जोन में आ सकता है। तो इसलिए कल मार्केट ओपन कहाँ पर होता है और उसके साथ मार्केट किस तरीके से कौन से लेवल को होल्ड कर रहा है, ये हम लोग को अभी देखना बाकी है। तो कल अगर मान लीजिए कहीं पर भी मार्केट एक फ्लैट में ओपन हो जाता है 23,700 के आसपास कहीं पर, और ओपनिंग के साथ ही पहले ही हाफ एन आवर्स के अंदर मार्केट कहीं पर भी ऑफसाइड की तरफ अगर प्राइस एक्शन देना शुरू हो जाता है, मेरे हिसाब से कल प्राइस एक्शन देना चाहिए मार्केट अगर फ्लैट में ओपन होता है और वो भी ऑफर साइड की ओर से, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग की साइड पे प्लान आउट कर सकते हैं और हम लोग का पहला टारगेट 23,800 तक हो जाना चाहिए। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, मार्केट एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 23,800 के आसपास कहीं पर। अगर इस लेवल के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है तो हम लोग को देखना होगा 23,800 को ये किस तरह से रेस्पेक्ट कर रहा है। हो सकता है एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग होने के साथ वहाँ से फास्ट शार्प सेलिंग दिखाई दे सकता है। अगर शार्प सेलिंग दिखाई दे रहा है तो कौन से लेवल पे ये यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ना हो कि 23,800 को ओपन तो दे रहा है, लेकिन क्लोज शार्प सेलिंग की वजह से ये मार्केट में फिर से आज का जो क्लोजिंग लेवल है 23,680 के आसपास, यहाँ तक फिर से आ रहा है। अगर इतना देर तक आ रहा है, इतना दूर तक आ रहा है मार्केट शार्प सेलिंग के हिसाब से, तो ये फिर से नेगेटिव के जोन पे चला जा सकता है। लेकिन अगर कल मान लीजिए मार्केट फ्लैट में ओपन होकर नीचे की ओर से ट्रैवल करना शुरू कर लेता है, या फिर 23,600, ये 600 क्यों, इसलिए 23,500 से 23,700 तक लगभग आसपास, तो 200 पॉइंट का मोमेंटम आज ऊपर की साइड की ओर से रिकवरी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हमेशा की तरह इसका 50% 23,600, इसके नीचे अगर मार्केट आना शुरू हो जाता है, फ्लैट में ओपन होके नीचे आता है या फिर गेप डाउन पे भी ओपन हो जाता है भूल से भी, तो ये फिर से एक नेगेटिव टेरिटोरी में जा सकता है और हम लोग को फिर से एक नया लो भी देखने को मिल सकता है। ये जो 23,500 है, ये इसके नीचे भी जाने के लिए कोशिश करेगा। हो सकता है इंटरडे में ना होकर डिलीवरी बेसिस में भी जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी वीक ज़्यादा बन रहा है। कल हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि बैंक निफ्टी का अच्छा खासा लेवल के आसपास कहीं पर एक क्लोजिंग देते हैं, 50,200 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग देते हैं। मार्केट आज फ्लैट में ओपन हुआ और फ्लैट में ओपन होने के साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको सेलिंग ही दिखाई दे रहा है। इतने ये 3 कैंडल में ही मार्केट ने करीब 600-700 पॉइंट का यहाँ पर करेक्शन हो चुका था। और हम लोग यहाँ पर भी बात कर रहे थे कि 50,000 के नीचे अगर मार्केट कहीं पर भी आना शुरू होता है
तो हम लोग का पहला टारगेट 49,800 तक भी इनिशियल बेसिस पे देख सकते हैं। और उसके बाद मार्केट और भी ज़्यादा नीचे करेक्शन होता है तो 49,000 भी जा सकता है। तो मार्केट 49,400 आने के बाद यहाँ पे थोड़ा बॉटम बनाते हुए यहाँ पर से फिर से एक रिवर्सल दिया है, लेकिन 49,400 से लेके आज रिकवरी हुआ है 49,900 800 तक, मतलब 400 पॉइंट का रिकवरी हो चुका है। तो 400 पॉइंट का 50% 24,600 49,600 50% इसलिए कि ताकि अगर मार्केट यहाँ से फिर से अगर ऑफसेट की तरफ हम लोग को देखना होगा तो ये फिर से 49,600 के लेवल के आसपास कहीं पर आना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर आ जाता है तो सेलर के लिए बहुत ही आसानी होगी इसको मार्केट को फिर से नीचे की ओर से ले जाने के लिए। तो मार्केट अगर कल फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में ओपनिंग होकर अगर 50,200 के आसपास कहीं पर चला जाता है तो हम लोग को ये फिर से पॉजिटिव साइन के हिसाब से हम लोग काउंट कर सकते हैं। और इमीडिएट बेसिस के लिए 49,500 ये हम लोग के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ हम लोग काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अगर फ्लैट में ओपन होकर नीचे की ओर से आता है या फिर एक गैप डाउन पे ओपन हो जाता है 49,600 के आसपास कहीं पर, तो ये फिर से नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा जो भी पोजीशन चल रहा था, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था, उसको मैं अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आज अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर टीसीएस में मुझे ज़्यादा कुछ लॉसेस जो हो रहा था वो रिकवरी होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल टीसीएस का क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है। तो शायद कूल डाउन यहाँ पे हो चुका है। कल जहाँ पर ये पुट ऑप्शन के साइड पे ये करीब 27 रुपये चला गया था, आज ये करीब 18 रुपये के आसपास कहीं पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। तो उसके साथ ही अगर आज के टाइम पे अगर M2M प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूँ तो ये करीब 16-17 रुपये के आसपास कहीं पर देख रहा है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे ये मुझे किस तरीके से रिवॉर्ड देता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।